बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन बहुत परिश्रमी था और उसका व्यापार पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। लेकिन जितना बड़ा उसका व्यापार था, उतना ही अकेला उसका जीवन। उसकी कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी का कई साल पहले निधन हो गया था। मोहन को जानवरों से बहुत लगाव था। उसने कई पालतू जानवर पाल रखे थे, लेकिन उनमें से सबसे खास था एक बंदर जिसका नाम था मिंकू। मिंकू बेहद चतुर और वफादार था। वह मोहन के साथ हर जगह जाता और उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता। मोहन और मिंकू की दोस्ती, मोहन और मिंकू का रिश्ता मालिक और पालतू का नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती का था। मिंकू मोहन की हर बात समझता और उसकी मदद करता। मोहन जब थक कर घर लौटा तो मिंकू उसके लिए पानी लाता और उसकी थकान दूर करने की कोशिश करता। मिंकू की समझदारी। एक बार मोहन के व्यापार में घाटा हो गया। वह बहुत परेशान हो गया और अकेले में बैठकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। मिंकू ने मोहन की परेशानी देखी और उसके पास आकर बैठ गया। मिंकू ने मोहन को दिलासा देने के लिए तरह तरह की हरकतें की। उसकी शरारतें देखकर मोहन मुस्कुरा दिया और उसका मूड हल्का हो गया। संकट का समय। एक दिन मोहन अपने व्यापार के सिलसिले में दूर के शहर गया। उसने मिंकू को घर पर ही छोड़ दिया। मोहन के जाने के बाद गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। जंगल में आग लग गई और आग धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगी। लोग घबरा गए और अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। मोहन का घर गांव के किनारे पर था, इसलिए आग जल्दी ही उसके घर तक पहुंच गई। घर के अंदर मिंकू अकेला था। जैसे ही उसने धुआं देखा, वह समझ गया कि खतरा नजदीक है। मिंकू ने तुरंत मोहन की अमूल्य चीजें एक छोटी सी पोटली में बांधी। उसने मोहन की तिजोरी से पैसे, गहने और जरूरी दस्तावेज निकालकर सुरक्षित रखने की कोशिश की। मिंकू की बहादुरी। जब आग घर तक पहुंच गई, तो मिंकू ने देखा कि घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। वह डरने के बजाय साहस से काम लेने लगा। उसने पोटली को अपनी पीठ पर बांधा और एक ऊंची खिड़की से कूदने की योजना बनाई। आग की लपटों के बीच मिंकू ने अपनी जान की परवाह किए बिना खिड़की से छलांग लगा दी। बाहर पहुंचने के बाद मिंकू ने देखा कि गांव के लोग इकट्ठा हो रहे थे। उसने जोर जोर से आवाजें निकालनी शुरू की ताकि लोग मोहन के घर की ओर ध्यान दें। गांव के लोग समझ गए कि वहां आग लगी है और उन्होंने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। मोहन की वापसी। जब मोहन गांव वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर का आधा हिस्सा जल चुका है। वह घबरा गया और दौड़ते हुए घर पहुंचा। वहां उसने मिंकू को देखा, जो सुरक्षित था और मोहन के कीमती सामान की पोटली संभाल रहा था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। सबक। उस दिन मोहन ने महसूस किया कि मिंकू न केवल उसका पालतू था, बल्कि उसका सच्चा दोस्त और रक्षक भी था। उसने मिंकू को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति बचाई है, मेरा विश्वास। उस दिन के बाद मोहन ने मिंकू को और भी प्यार और सम्मान देना शुरू कर दिया। गांव के लोग भी मिंकू की बहादुरी के किस्से सुनाने लगे। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वफादारी और साहस किसी भी रिश्ते को अमूल्य बना सकते हैं। मिंकू ने अपनी समझदारी और बहादुरी से यह साबित कर दिया कि सच्चा साथी, चाहे इंसान हो या जानवर, हमेशा अपने प्रियजन की रक्षा करता है।